गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे लैचिंग एंड अनलैचिंग कंसेप्ट। ओके, सो लैचिंग क्या है? व्हेन द आउटपुट मस्ट बी एनर्जाइज्ड for an extended duration. In other words, once the conditions are made for the output to be energized, an output latch instruction will set the output to high until it is unlatched. मतलब लैच क्या है और अनलैच क्या है? मैं तो सीधी से बात में कह सकती हूँ। लैच क्या है? मतलब अगर हमारा जो भी इनपुट है और आउटपुट है, आउटपुट का इनपुट में जो भी इनपुट के स्विच में मैं एक पैरेलल स्विच दूंगी, उसका एड्रेस उसको आउटपुट का एड्रेस दे दूंगी। मतलब मेरा स्टिल आउटपुट ऑन कंडीशन में एनर्जाइज कंटिन्यूसली होगा और उस स्विच पर मैं और भी स्विचेस मल्टीपल टाइम में उस नेटवर्क में यूज कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। ओके, लैच एंड अनलैच इन अ पीएलसी रेफर टू द इंस्ट्रक्शन यूज टू कंट्रोल आउटपुट। मतलब जो भी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल आउटपुट के लिए ही कर रहे हैं ना। ए लैच इंस्ट्रक्शन ऑफन कॉल एज सेट। सेट मतलब क्या है? जो भी हम सेट इनपुट, मतलब जो भी इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट में क्या सेट कर रहे हैं, और ओटीएल मतलब जो भी आउटपुट लैच है हमारा, टर्न ऑन आउटपुट एंड कीप इट ऑन इवन कंटिन्यूसली। हमें वो आउटपुट क्या करना है, स्टिल ऑन कंडीशन में रखना है। इवन इफ द इनपुट कंडीशन चेंज। अगर हमारे इनपुट पर मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया था, अगर मैंने रिलीज भी किया, लेकिन मुझे आउटपुट मेरा क्या करना है, स्टिल आउटपुट कंडीशन में ऑन करना है। द अनलैच इंस्ट्रक्शन ऑफन कॉल एज अ रीसेट आउटपुट लैच। जो भी रीसेट है हमारा वो भी टर्न ऑफ द लैच। ओके, सो आप देख रहे होगे ये हमारा स्टार्ट स्विच है, मतलब स्टार्ट बटन है। ये हमारा मोटर, मतलब ये इनपुट है मेरा, ये मोटर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लैचिंग करनी है। मतलब मेरे जो भी इनपुट है, मतलब ये इनपुट है, इसे मोटर का इनपुट से एक पैरेलल स्विच कनेक्ट करना है, उसका एड्रेस यहाँ देना है। मतलब जो भी मेरा मोटर कंटिन्यूसली स्टिल ऑन कंडीशन में होगा। मतलब हमें इंटरलॉकिंग करनी। इंटरलॉकिंग क्या होता है कि इन द पीएलसी प्रोग्राम टू कंट्रोल द process when a certain condition occur, few temperature exceeding its limit, flow below requirement or any parameter exceeding the beyond in a safe operation limit. ओके, ये मेरा फॉरवर्ड स्विच है, ये मेरा रिवर्स स्विच है, और ये मेरी मोटर 1 मोटर 2, मतलब ये हमने रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन में कनेक्ट किया है। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ जो भी इंटरलॉकिंग की टाइप कौन सी है। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या है कि जो भी टू इंश्योर दैट द सिग्नल कैन बी टेकन ऑफ ओनली आफ्टर द पॉइंट इज करेक्टली set. We can arrange the interlocking between the signal lever and point lever to be such that the signal lever can be reversed only after the point lever is in the correct position. मतलब क्या है कि जो भी हमारा, मतलब आप ये डायग्राम देखो कि जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, मैं ये मेरा क्या है, एक एनो है, मतलब जो भी मेरा स्टार्ट स्विच है। ये दूसरा मेरा एनो है, उसको क्या किया है, मैंने लैचिंग की है। मतलब जो भी मेरा आउटपुट है, जो भी मेरा कन्वेयर सिस्टम है, उसको मैंने उसको पैरेलली एक स्विच में एनो दिया है और उसका एड्रेस यहाँ दिया है। मतलब मैंने लैचिंग की मतलब मैंने क्या किया, जब भी मेरे इस इनपुट में मुझे कोई भी मैंने चेंजेस किए, तो मेरे आउटपुट जो भी है वो स्टिल ऑन कंडीशन में रहेगा। ओके, मतलब मैंने रिवर्स कंडीशन और जो भी मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन को कंटिन्यूसली ऑन करने के लिए मैंने यहाँ जो भी मैंने इंटरलॉकिंग, मतलब जो भी मैकेनिकल लॉकिंग है वो मैंने की है। और इलेक्ट्रिकल लॉकिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। जो भी हमको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, मतलब इंटर कनेक्ट कर रहे हैं और लॉकिंग कर रहे हैं। एंड डिवाइस डिजाइन टू इंश्योर द सेफ एंड ऑर्डरली ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसे हम इंटरलॉकिंग कह सकते हैं। और जो भी मशीनरी है और इक्विपमेंट है, पार्टिवेटिंग सर्टन एक्शन है और कंडीशन लेस अनलेस जो भी प्रिपेयर क्वेश्चन आर मेट है। एग्जाम्पल क्या है कि when we need to perform a motor reverse or forward operation controlled by two contactor, only one contactor should be operational at a time.
टू प्रिवेंट डैमेज टू द सर्किट। ओके, ये हमारा एग्जांपल है। ये आप देख रहे होंगे हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी इंटरलॉकिंग है, ये उसकी डायग्राम, ये वायरिंग डायग्राम दिख रही है हमें। जो भी हमारा वायरिंग डायग्राम, जो भी हम कंट्रोलिंग करते हैं मोटर को, जो भी हमारे 3 फेज मोटर मैंने कनेक्ट की है, और ये इसके हमने जो भी कनेक्शन है वो दिए हैं। तो आपको इंटरलॉकिंग तो समझते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये इंटरलॉकिंग होती क्या है। अगर मैंने ओपन किया मेरा, मैंने यहाँ ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जो भी मैं इसमें सिर्फ मैं प्रोग्राम देखूंगी। मैंने प्रोग्राम ब्लॉक में गई, प्रोग्राम ब्लॉक में मैंने मेन ऑब्जेक्ट में जाया, और ये इंटरलॉकिंग होती क्या है। जब भी हमने इंटरलॉकिंग पढ़ा, लैचिंग अनलैचिंग, उसमें 2 इंटरलॉकिंग और मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग में 2 टाइप है, लैचिंग ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सो पहले हम देते, जैसे कि ये मेरा स्विच है, ये मेरा लैंप है, मुझे क्या करना है, इसको लैचिंग करनी है। मतलब मुझे यहाँ एक ओपन ब्रांच चाहिए। इंस्ट्रक्शन में जाती हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन को मैंने ओपन किया, मुझे क्या करना है, मैं जो भी मुझे यहाँ आ गई, मैं यहाँ मुझे एक केनो चाहिए। पहले तो मुझे एक ओपन ब्रांच चाहिए होगी, सो मैंने ओपन ब्रांच ली। ओपन ब्रांच के बाद मुझे केनो चाहिए, सो मैंने एक केनो लिया। ओके, एक केनो मुझे अभी उसको क्लोज करना है, मैंने क्लोज किया। सो मैंने इस पर क्लिक करती हूँ पहले कि हमें वो जो भी क्लोज करना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने क्लिक किया उस पर, और क्लिक के बाद मैंने उसको क्लोज ब्रांच दी थी। ओके, और इसको लैचिंग करनी है, मतलब मैं क्या करूँगी, इसका एड्रेस यहाँ दूंगी, मतलब Q0.0। ओके ओके, ये क्या हुआ मेरा, जो भी मैंने, मतलब क्या होता है कि हम हमारे आउटपुट को इनपुट का एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो इनपुट का एड्रेस है ना, हम वो आउटपुट को नहीं दे सकते। ओके, सो हम इसके अब सेव करते हैं। मैंने सेव किया, मेरा स्लो वर्क कर रहा है। अब मैं कंपाइल करूंगी। कंपाइल के बाद मैं जो भी डेटा है, मैंने जो भी प्रोग्राम डेवलप किया, मैं डाउनलोड करूंगी। उसके बाद लोड करूंगी। लोड के बाद जो भी मेरी मॉनिटरिंग है वो टर्न ऑन करती हूँ। ओके, मॉनिटरिंग टर्न ऑन की। ओके, उसके बाद हमारा प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। मैंने रन किया। अब मैं दो स्विच पर क्लिक करती हूँ। ओके, अब मैं इस पर अगर क्लिक रिलीज भी करूँगी तो मेरा आउटपुट क्या होगा, कंटिन्यूअसली स्टिल ऑन कंडीशन में रहेगा। ओके, मतलब ये क्लिक कर रही हूँ मैं, इस पर चेंजेस कर रही हूँ, लेकिन उसका जो मतलब उसका इफेक्ट मेरे आउटपुट पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब मेरा जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा, इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मुझे ये ऑफ करना है तो डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे रीसेट यूज करना पड़ेगा। अगर तुम रीसेट यूज करोगे तो ये तुम्हारा जो भी आउटपुट है वो ऑफ रहेगा, नहीं तो कंटिन्यूअसली, नहीं तो हम इन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे।